नमस्कार, मैं हूँ रीता। आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशंस जो है वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। अगर आप प्रोनाउंसिएशन सही ढंग से नहीं कीजिएगा तो शायद लोगों को आप क्या बोलना चाहते हैं वो भी ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशंस का बहुत ही कंफ्यूजन अक्सर इंग्लिश में देखी जाती है। तो आज मैं जो है वो हेट्रोफोन के बारे में बात करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं होमोफोन के बारे में बता चुकी हूँ और वीडियो बना चुकी हूँ। तो आज मैं सिर्फ हेट्रोफोन को कवर करूंगी। हेट्रोफोन जो है उन वर्ड्स को बोलते हैं जिसके स्पेलिंग्स तो एक रहते हैं, लेकिन जब हम लोग उसके उच्चारण करते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो उसका जो मीनिंग है वो शब्द का बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। जी हाँ, यही तो मैजिक है इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन का। तो वीडियो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। पहला जो है वो है मिनट, MINUTE। तो मिनट को अगर हम लोग मिनट बोलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये समय को बताती है। लेकिन यही स्पेलिंग को जब हम लोग प्रोनाउंसिएशन माइन्यूट करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को बताता बहुत बहुत स्मॉल। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। पहला जो हम लोग समय को बताते हैं, आई विल बी देयर इन अ मिनट, मैं 1 मिनट में वहां पर आ जाऊंगी। तो यहाँ समय को बता रहा है, ठीक। और दूसरा यहाँ माइन्यूट जब हम लोग उच्चारण कर रहे हैं तो देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस इन बिटवीन टू पेंटिंग, अर्थात ये दो पेंटिंग में बहुत ही छोटी सी डिफरेंस। दूसरा जो है वो है कंटेंट, CONTENT। कंटेंट को जब हम लोग कंटेंट हम लोग जब बोलेंगे तो उसका मतलब है सामग्री, और जब हम लोग कंटेंट बोलेंगे तो उसका मतलब है संतुष्टि। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर सेम स्पेलिंग का एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। यू मस्ट क्रिएट योर कंटेंट ऑफ द, किताब को लिखने के लिए अपने खुद के सामग्री को यहाँ इस्तेमाल करो। सामग्री को इस्तेमाल करो मतलब अपनी किताब को लिखने के लिए अपने खुद के क्रिएटिविटी को का इस्तेमाल करो। जब हम लोग यहाँ पर कंटेंट प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यहाँ पर संतुष्टि बताती है, अर्थात द बेबी लुक्स कंटेंट एट हर कॉट। बच्ची जो है अपने कॉट में बहुत ही संतुष्ट दिख रही है। क्लोज, क्लोज जब हम लोग एस पे अगर ज्यादा जोर दे के अगर हम लोग क्लोज बोलेंगे तो क्या होगा, क्लोज मतलब नजदीक, नियर। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, माई हाउस इज क्लोज टू द मॉल, मतलब मेरा घर जो है वो मॉल के काफी करीब। क्लोज मतलब शट भी होता है, ठीक है, बंद। प्लीज क्लोज द डोर बिफोर लीव द प्लेस, जाने से पहले दरवाजा जरूर बंद करना। LIVE, लीव बोलेंगे तो लीव का मतलब होता है रहना। आई लिव इन अ सिटी। और इसी लीव को अगर हम लोग लाइव बोलेंगे तो मतलब लाइव हो जाना, मतलब आप कहीं पे जो है वो लाइव हो रहे हैं। देयर इज अ लाइव म्यूजिक एट दी होटल, वहां पर वास्तविक में म्यूजिक जो है वो लाइव चल रही। डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट। डेजर्ट मतलब क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पर डेजर्ट बोलेंगे तो इसका मतलब होता है मरुस्थल। राजस्थान इज अ डेजर्ट एरिया। अब अगर हम लोग यहाँ पर डिजर्ट बोलेंगे तो इसका मतलब होता है क्या, मीठा। जो डिजर्ट जो हम लोग खाने के बाद जो मीठा लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजर्ट। आई हैव चीज केक फॉर डिजर्ट। डोव, DOV, डोव। अगर हम लोग डोव बोलेंगे तो इसका मतलब होता है पक्षी। व्हाइट डोव इज ब्यूटीफुल, सफेद कलर का जो पक्षी है वो बहुत ही सुंदर है। जब हम लोग इसका उच्चारण अगर डोव करते हैं तो इसका मतलब होता है डाइव का पास्ट फॉर्म। ठीक, ही डोव्ड इनटू द स्विमिंग पूल। LEAD, लीड मतलब टू शो द वे, आप किसी को कहीं जाने के लिए वो रास्ता दिखा दे रहे हैं या फिर उसको वहां जाने का मार्ग बता दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। कैन यू लीड मी टू द पार्क, क्या आप मुझे पार्क जाने का रास्ता दिखा सकते हैं। लीड बोलेंगे तब इसका मतलब होता है धातु, मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, दिस स्टैचू इज मेड अप ऑफ लीड, यह जो स्टैचू है वह धातु से बना हुआ है। पॉलिश, POLISH, पॉलिश। जब हम लोग पॉलिश बोलेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब होता है पोलैंड के रहने वाले निवासी को हम लोग पॉलिश बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग बोलते हैं, कैसे समझेंगे कि अ पॉलिश लेडीज
स्पोक टू मी यस्टरडे। एक पॉलिश लेडी ने मुझसे कल बात की। पॉलिश तो इसका मतलब होता है शाइन, चमकाना। जो हम लोग पॉलिश बोलते हैं ना, पॉलिश मतलब पॉलिश करना, चमकाना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कैन यू पॉलिश माई शू, कैन यू पॉलिश माई शू, क्या तुम मेरे जूते को चमका दोगे। TEAR, टीयर। अब जब हम लोग टीयर बोलेंगे, टीयर, ठीक, टीयर, तब इसका मतलब होता है आंसू। जब हम लोग इसका उच्चारण टीयर करेंगे तो इसका मतलब होता है फाड़ देना। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। टीयर इज रोल डाउन फ्रॉम हिज चीक। उसके गालों से होते हुए आंसू जो है वो नीचे आ रही है। टीयर मतलब होता है फाड़ देना। टीयर ऑल दी पेपर्स, वह सारे पेपर को फाड़ दी। SEPARAT, सेपरेट। जब हम लोग सेपरेट बोलेंगे तो मतलब अलग कर देना। जब हम लोग सेपरेट बोलेंगे मतलब अलग हो जाना। दोनों में अंतर है, दोनों के मीनिंग भी अलग है। एग्जाम्पल के थ्रू फ्रेंड्स सेपरेटेड एट द एयरपोर्ट। दोस्त जो है एयरपोर्ट पे क्या हो गए, बिछड़ गए, अलग हो गए, ठीक है। सेपरेट एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। यू शुड कीप ऑल दी बुक्स एंड दी कॉपी सेपरेट। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। वंदे मातरम।